हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक माइनस एक्स जब एक्स छोटा है एक से, एक्स की घात दो माइनस एक जब एक्स बराबर है या बड़ा है एक से, एक्स बराबर एक पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सतत व अवकलनीयता से संबंधित है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम सतत के लिए बात करेंगे। तो हमारा जो फलन है वो सतत कब होता है? जब हमारी बाई सीमा बराबर हो जाए, दाई सीमा बराबर हो हमारा एफ ए। ए वो मान है जहाँ पे हमें सतत की जांच करनी है। तो ये तीनों स्थितियां बराबर हो तो हमारा फलन है वो सतत होता है। तो अब बात आती है कि हम बाई सीमा ज्ञात कैसे करेंगे। तो देखो भाई, बाई सीमा बराबर हमारा होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस माइनस बाई सीमा को दर्शाता है एफ एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। ए बहुत ही छोटा मान है जो जीरो की ओर अग्रसर है परंतु जीरो नहीं है। इसी तरह हमारी जो दाई सीमा है वो हमारी होती है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस प्लस है, वो दाई सीमा को दर्शा रहा है। एफ एक्स बराबर है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। अब इस हम अवकलज की बात करते हैं। अवकलज हमारा कब होगा? तो देखो भाई, अवकलज के लिए में दाया अवकलज बराबर है बाया अवकलज है तो वो हमारा फलन है वो अवकलनीय होगा, अन्यथा वो फलन हमारा अवकलनीय नहीं होगा। तो देखो भाई, हम कैसे निकालते हैं बाया अवकलज और दाया अवकलज। तो बाया अवकलज तो वो हमारा होता है एफ डैश ए माइनस माइनस है, वो बाया अवकलज को दर्शा रहा है। ए वो मान है जिसपे हमें फलन को अवकलनीय जांच करना है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा में माइनस एच। इसी तरह हमारा जो दाया अवकलज है वो होगा एफ डैश ए प्लस प्लस है, वो नया अवकलज को दर्शा रहा है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में एच। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें फलन दिया गया है एफ एक्स एक माइनस एक्स जब एक्स का मान है वो एक से छोटा है, और फिर दिया गया हमें एक्स की घात दो माइनस एक जब एक्स का मान एक के बराबर या एक से बड़ा है। तो अब हमें एक्स बराबर एक पर तत् की जांच करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम बाई सीमा की जांच के बाई सीमा और दाई सीमा निकालेंगे। तो बाई सीमा जो कि हमारी होगी लिमिट एक्स टेंस टू एक माइनस एफ एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक माइनस एच। एक माइनस का अर्थ है कि एच का मान बहुत ही कम है, पर तो एक में से वो कम करेंगे तो ये एक से छोटा हो जाएगा। एक से छोटे का अर्थ है जो कि एक से बाईं तरफ होगा। तो एक से बाईं तरफ का अर्थ है एक से छोटे के लिए जो मान है वो हमारा है एक माइनस एक्स। तो देखो, यहाँ हम रखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एक माइनस एक्स की जगह एक माइनस एच रखने पर, तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एक माइनस एक प्लस एच। तो एक से एक हमारा कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच। अब हम लिमिट रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास शून्य। अब हम इसके बाद बात करेंगे दाई सीमा। तो दाई सीमा है वो हमारी होगी लिमिट एक्स टेंस टू एक प्लस एफ एक्स। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक प्लस एच। एक प्लस एच है मतलब एक से बड़े के लिए। तो एक से बड़े के लिए हमारा जो मान है फलन का वो एक्स की घात दो माइनस एक। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स की घात दो, एक्स की जगह हम एक प्लस एच रखेंगे तो एक प्लस एच की घात दो माइनस एक, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी की घात दो बराबर होता है ए की घात दो प्लस बी की घात दो प्लस दो ए बी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो
एक प्लस एच की घात दो प्लस दो एच माइनस एक, तो एक से एक कट जाएगा, बाकी में लिमिट रख देंगे तो जीरो की घात दो प्लस दो गुना जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा जीरो। अब हम निकालेंगे एफ एक, तो एक पे फलन की बात करेंगे तो एक पर फलन है हमारा एक्स की घात दो माइनस एक, तो एक्स की जगह एक आ जाएगा, तो एक की घात दो माइनस एक, तो एक माइनस एक जो कि हमारा बराबर शून्य आ जाएगा। यहाँ से हमारी बाई सीमा बराबर है दाई सीमा, बराबर है हमारा एफ एक, तो एक्स बराबर एक पर फलन सत्य है। अब हमें अवकलनीय की बात करनी है, तो सबसे पहले हम बायां अवकलज निकालेंगे। तो देखो भाई हमारा जो बायां अवकलज वो हम लिखेंगे एफ डैश एक माइनस, बराबर आ जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक माइनस एच माइनस एफ एक बटा में माइनस एच, एक माइनस एच है, एक से छोटे के लिए फलन की बात करेंगे तो हमारे पास जो एक से छोटे के लिए जो फलन है हमारा वो है एक माइनस एक्स, तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एक माइनस एक्स है, तो एक माइनस एक्स की जगह एक माइनस एच रखने पर माइनस एफ एक का जो मान है वो अभी हमने निकाला था जो कि हमारे पास है शून्य आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा शून्य बटा में माइनस एच, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एक माइनस एक प्लस एच बटा में माइनस एच, तो एक से एक हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बटे माइनस एच, तो एच से एच कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एक, लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक। अब हम निकालेंगे दाया अवकलज, तो देखो भाई हमारा जो दाया अवकलज है एफ डैश एक प्लस वो हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक प्लस एच माइनस एफ एक बटा में एच, तो एक से बड़े के लिए हमारा जो फलन है तो एक्स की घात दो माइनस एक है, तो अब हम मान रखेंगे यहाँ, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एक एक्स की घात दो है तो एक्स की जगह एक प्लस एच रखेंगे, तो एक प्लस एच की घात दो माइनस एक, माइनस एफ एक का मान हमने निकाला था पीछे शून्य बटा में एच, तो ए प्लस बी की घात दो का सूत्र हमने पीछे लिखा है, तो वो हमारे पास है लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एक की घात दो एक होता है प्लस एच की घात दो प्लस दो एच माइनस एक बटा में एच, तो एक से एक हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो एच उबनिस्ट आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एच प्लस दो, तो यहाँ बटा में एच से एच कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच प्लस दो, लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो। तो यहाँ हम देखते हैं तो हमारा बायां अवकलज माइनस एक आ रहा है जबकि दायां अवकलज है वो हमारा दो आ रहा है, इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों हमारे बराबर है नहीं है, और यदि ये बराबर नहीं है इसका अर्थ है कि हमारा जो फलन है वो अवकलनीय नहीं है, तो हम लिखेंगे x बराबर एक पर फलन अवकलनीय नहीं है परंतु सत्य है। ये हमारा प्रश्न सिद्ध हुआ, आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।